Given primitive age, given primitive age, बेटा प्रिमिटिव क्या दिया हुआ है बताओ? y equals to, what is the primitive? Y equals to e raised to x a cos x plus b sin x. Is that clear? कवल नगा, यस सर। यही प्रिमिटिव है क्या अपना पहला? इस इक्वेशन को मैंने वन सपोज किया। अगर आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो आप? फर्स्ट मेथड। क्या अप्लाई कर रहे हो बेटा आप? फर्स्ट मेथड। क्या करोगे बताओ मुझे आप लोग? अब क्या करना चाहिए मुझे? कवल नगा, कितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे? दो क्लियर कट क्वेश्चन में बोला ए और बी, तो मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दूं। जब मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e रेज टू एक्स, गॉट इट, माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इज दैट क्लियर बेटा? प्लस e रेज टू एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। मैंने क्या किया है कवल नगा? मैंने u इंटू v अप्लाई किया है। इज दैट क्लियर? मैंने क्या अप्लाई किया है? u इंटू v। मुझे बताओ आफ्टर डिफरेंशिएशन मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? e रेज टू एक्स इंटू माइनस ऑफ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस y बोल सकता हूँ क्या? देखो तो बेटा कवल नगा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? इज दैट क्लियर? यस सर। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा बताओ? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर कवर? और e रेज टू एक्स फिर से मैं u इंटू वी अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो देखो तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस e रेज टू एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस dy बाई dx। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ऐसे बोल दूं? केवल देखो तो फर्स्ट टर्म में अनगा आप भी माइनस, अगर आप यस कॉमन सर। माइनस कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन वन बन जाएगा क्या? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? e रेज टू एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, मीन्स मैं बोल दूं इसको माइनस वाई। इज दैट क्लियर बेटा? ये सही किया क्या मैंने? यस। पक्का? हाँ। डबल ठीक है ना? हाँ। और प्लस डी वाई बाई डी यस एक्स सर। लास्ट टर्म है, उसको भी मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया। अब देखो इस टर्म को क्या मैं लिखने वाला हूँ बोर्ड पे, देखो तो बेटा क्या मैं ये टर्म एलिमिनेट नहीं कर लूंगा सेकेंड इक्वेशन से? यही है ना ये टर्म? इसको मैं यस सर। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ। समझ में आया कवल एनानागा? देखो इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? हेलो? सर हाँ प्लीज 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 कवल। तो मेरा लास्ट का टर्म नहीं आ रहा है सर, माइनस बेटा वाला। लास्ट का टर्म क्यों नहीं आ रहा है आपका? आपने यू इंटू भी नहीं लगाया लास्ट टर्म में। यहाँ लगाया पे है सर। e रेज टू एक्स और माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? माइनस ए कॉस एक्स, और बी कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस बी साइन एक्स। और फिर u को एज इट इज रखोगे तो ये सेम टर्म नहीं आएगा? u इंटू भी लगाओगे तो आप। ओके, हेलो? आ गया। ठीक है? नहीं सर, आ गया। ये क्लियर है आ सभी को? गया, हाँ। मैं फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दूं यस। क्या आप? तो देखो तो डी स्क्वायर वाई यस। अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स टू टाइम्स आया है, तो माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई माइनस टू वाई प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। इज दैट यस क्लियर? सर।
ये क्या हो गया बताओ? आप बताओ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। एंड दिस इज द आंसर। तो मैंने क्या हाँ देखा, सर। अब प्रोसेस अप्लाई करते चलो, ये एलिमिनेट हो गया। क्या हम लोग अब सेकेंड मेथड देख सकते हैं इसका? क्लियर है कवल एंड अनगा? यस सर। सेकेंड मेथड यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कौन सा वाला? डिटर्मिनेंट वाला। कैसे? देखो डिटर्मिनेंट वाले मेथड में आप कैसे मेंशन करोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका e रेस टू एक्स ए कॉस एक्स, है ना। डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करने से बेटर है कि मैंने जो अभी लास्ट थर्ड मेथड बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, आप ना वहाँ यहाँ पे वो अप्लाई कर दो, वो ज्यादा इजी जाएगा। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे बोल दूं, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स? बेटा ये समझ में आया? इज दैट क्लियर कवल एंड अनुरागा? ये समझ में आ रहा है आप लोगों यस को, सर। है ना? ये वन है। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो। मुझे बताओ अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? y1 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और देखो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू एक्स इंटू वाई माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। कवल इज दैट क्लियर? एम आई राइट? एम आई राइट बेटा? है ना। और यस सर। अगले स्टेप में इसको आप बोल सकते हो ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई। अनगा आपका नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या अभी? कुछ देखो बेटा, माइनस ए साइन हाँ एक्स। सर, वो थोड़ा। ठीक है कोई बात नहीं। ये समझ में आया क्या आपको? इज यस दैट सर। क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा। टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कितनी? दो। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो अगेन डिफरेंशिएट। यहाँ पे ये स्टेप पे कहाँ पहुंचे हो? कब पहुंचे हो आप? आफ्टर डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। जब अब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा मुझे बताओ? ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, और y1 का डेरिवेटिव y2, y का y1, और ई रेस टू माइनस एक्स का माइनस ई रेस टू माइनस एक्स y1 माइनस y माइनस ए कॉस एक्स। ठीक है कवल। और b कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस b साइन एक्स। इज दैट क्लियर? अरेंज कर लो तो देखो तो ई रेस टू माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? y2, देखो माइनस y1, और यहाँ पे देखो माइनस y1, माइनस टू y1 होगा कवल, है ना। एम यस। आई राइट बेटा? और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू, अगर आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, ये a cos x प्लस b sin x बनेगा क्या? और मुझे बताओ a cos x प्लस b sin x को मैं फ्रॉम इक्वेशन वन y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बोल सकता हूँ? यस सर। पक्का? हाँ सर। बोल सकता हूँ ना। माइनस माइनस भी है पहले, है ना। अब मुझे बताओ ई रेज टू माइनस एक्स और ई रेज टू माइनस एक्स को कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ई रेज टू माइनस एक्स इज नेवर इक्वल्स टू जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर। यस नहीं? सर। तो मुझे बताओ फाइनली मिला क्या आपको? y2 टू माइनस टू y1 बाय और प्लस वन। टू y इक्वल टू, और यू कैन से y2 का क्या मीनिंग है यहाँ पे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू। इज दैट क्लियर? यस सर। और सब ठीक है? देखो यहाँ पे बेटा, इसमें कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। वही सेम नो डिफरेंशियल सर। इक्वेशन आया है क्या? यस सर।
तो इन माय ओपिनियन दिस इज आल्सो द इजीएस्ट। मतलब इस मेथड की खासियत क्या है बेटा, आप देखो तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली जो कांस्टेंट है ना एट द लास्ट एलिमिनेट हो जा रहा है। मींस सेकंड मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए यही कौन सा मेथड था, थर्ड मेथड। तो आप ना कोशिश करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी को फॉलो करो आप। समझ में आया बेटा? यस सर। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। डिटरमिनेंट वाला मेथड आपके लिए होमवर्क रहा है इस क्वेश्चन। वो थोड़ा सा लेंदी होगा बट बनेगा, है ना, थोड़ा सा लेंदी होगा बट बनेगा। डोंट वरी, आप ट्राई करना। डिटरमिनेंट मेथड क्या रहा आप लोगों के लिए, होमवर्क। क्लियर? ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? हेलो? यस सर। अब देखो बेटा, सभी मेथड तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपका, टाइम वेस्ट होगा। मुझे बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन दूं, टोटल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना दिख रहा है, प्रिमिटिव कांस्टेंट कितना दिख रहा है, 3। 3। तो मुझे कौन सा सबसे इजी मेथड लग रहा है कवर? सर उसको इजीली 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। कर नहीं बेटा, कर तो हम 100 वेरिएबल रहेगा तो भी कर सकते हैं बेटा। सबसे इजी वाला कौन सा मेथड रहेगा मतलब जिसके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो? सेकेंड वन, लास्ट क्वेश्चन में जो आपने किया है वो वाला कर दो आप। नहीं, y की वैल्यू देखो, a इंटू ई रेज टू एक्स है बेटा, b इंटू ई रेज टू 2x है, और c इंटू ई रेज टू 3x। अगर केवल आप 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल इक्वेशन कितने होंगे बेटा आपके पास, 4। गॉट इट? केवल इज हाँ। दैट क्लियर? जब बेटा यस 4 सर। इक्वेशन होंगे तो आप बताओ, 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करना लिटिल बिट टफ काम है ना। तो क्यों ना कुछ ऐसा मेथड निकाले जिससे सभी कांस्टेंट वन बाय वन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाए। तो चलो देखते हैं, क्या मैं केवल इस इक्वेशन को ऐसे बोल सकता हूँ क्या? देखो तो, y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स ए प्लस बी ई रेज टू एक्स प्लस सी इंटू, ये 3 नहीं है बेटा, प्लस सी इंटू ई रेज टू 2x कवल एंड अनगा। एम आई राइट? यस सर। क्या किया है बेटा यहाँ पे? ई रेज टू ई एक्स रेज टू कॉमन एक्स निकाल। से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या किया है, ई रेज टू एक्स से डिवाइड किया है। समझ में आया आपको? गॉट इट? अच्छा, यस इसका सर। बेनिफिट क्या मिलेगा कवल? अब जब डिफरेंशिएट करोगे ना, देखो कांस्टेंट ए ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में y ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू एक्स प्लस y का डेरिवेटिव y1 ई रेज टू माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? a का डेरिवेटिव 0, b इंटू ई रेज टू एक्स, बी b इंटू ई रेज टू एक्स प्लस c टू सी। इंटू, प्लस c इंटू ई रेज टू 2x का 2 इंटू ई मींस 2c ई रेज टू 2x। इज दैट क्लियर? अरेंज कर यस देते सर। हैं, अरेंज कर देते हैं। तो देखो तो, ये ई रेज टू माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं, इसको मैं y1 माइनस वाई बोलूंगा क्या? पक्का? और b इंटू ई रेज टू एक्स यस सर। प्लस 2c इंटू ई रेज टू 2x। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से ई रेज टू एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाला हूँ। ये देखो, ये ई रेज टू माइनस टू एक्स, y1 माइनस वाई, ये b, और ये 2c ई रेज टू एक्स, बराबर की नहीं? मैंने क्या किया है बताओ, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या किया है, ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड डिवाइड किया, किया है। डिवाइड किया है, डिवाइड किया है ना? समझ में आया? मल्टीप्लाई किससे करोगे, ई रेज टू माइनस एक्स, है ना?
आप बोल सकते हो कि e raised to minus x से मल्टीप्लाई। हाँ। इज दैट क्लियर? अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब जब केवल डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे बताओ, अब b नहीं एलिमिनेट हो जाएगा आपका? हाँ। गॉट इट? अगेन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, क्या हो जाएगा बेटा बताओ? b एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ e रेज टू माइनस ऑफ 2x, और y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y2, y का y, फाइन। और e रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 e रेज टू माइनस 2x। इज दैट क्लियर? और y1 माइनस y तो एज इट इज रहेगा, तो क्या आप u इंटू v लगा रहे हो? ये समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और प्लस 2c, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब क्या करोगे यस सर। बताओ मुझे, अब क्या करोगे बताओ? क्या मैं e रेज टू माइनस 2x कॉमन ले लूं? मेरे पास क्या बचेगा? इसको सब y2, देखो माइनस y1 और माइनस 2y1 कितना हो जाएगा केवल? माइनस 3y1, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 2y। इज दैट क्लियर बेटा? इक्वल टू 2c इंटू ई रेज टू एक्स। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना आप लोग। नो सर। y2 minus 3y1 plus 3y। ठीक है, अब क्या करोगे केवल ये जो राइट हैंड साइड में बेटा ई रेज टू एक्स है उसको भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो क्या अब मेरे पास ई रेज टू माइनस 3x y2 माइनस 3y1 प्लस 2y इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2c। क्लियर है क्या? नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू, differentiating on both the side with respect to x, again differentiating, e raised to minus 3 again differentiating, we get, क्या हो जाएगा बेटा बताओ? अगर डिफरेंशिएट मैं करूं तो देखो, तो देयरफॉर e raised e रेज टू माइनस e 3x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव y2 का क्या हो जाएगा? y3 माइनस 3y2 प्लस 2y1, और देखो e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 e रेज टू माइनस 3x इंटू y2 माइनस 3y1 प्लस 2y इक्वल टू 0। बराबर क्या मैं सही हूँ कवल है नगा? yes अब sir मुझे बताओ e रेज टू माइनस 3x ओवरऑल कॉमन आ रहा है क्या? तो y3, yes sir और यहाँ देखो माइनस 3y2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 3y2, माइनस 6y2 हो गया क्या बेटा? इज दैट क्लियर? और देखो माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3, 3 जा 9y1 और 2 प्लस 11y1, और माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 0। मुझे ये बताओ e रेज टू माइनस 3x कभी 0 हो सकता है? नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉन नेगेटिव फंक्शंस होते हैं ना। e रेज टू माइनस 3x नेवर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। बेटा हम बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया बताओ आप? y3 माइनस ऑफ 6y2 प्लस 11y1 minus 6y equal to 0. Is that clear? And this can be also written as d3y upon dx3 minus 6 into d square y upon dx square plus 11 into dy by dx minus 6y equal to 0. This is the required differential equation कवल है ना नगा? अब याद करो आप कि ये चीजें अगर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बनाते, जैसा कि आप बोल रहे थे कि सर 4 बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे, बहुत लेंथी होगा, शायद हो भी ना पाए बेटा। तो आप ट्राई करना एक बार, ये मेरा बस कंसर्न है आपसे कि अगर आपको लगता है कि आप इस इक्वेशन को कर सकते हो, एक बार बिल्कुल ट्राई करना उस मेथड से। सबसे इजी मेथड आपके लिए यही रहेगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द आंसर आल्सो। इज दैट क्लियर कवल है ननगा? yes sir इसमें बेटा कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग। no sir पक्का श्योर?
Yes, sir. चलिए, है ना। आप लोग अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो क्या? एनसीईआरटी में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं फिर से तुम लोग को बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन बनाने की। आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के थ्रू जाओ, है ना। जितने भी इक्वेशंस है आप उसको करके देखो। अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं बनता है फिर हम लोग करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने बोला था ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बेटा जिसमें प्रिमिटिव आपको डायरेक्टली दिया रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रिमिटिव बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो, फ्रॉम द सॉरी फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस आर हैविंग सेंटर ऑन एक्स। अब मुझे ये बताओ कवल है ना नगा, अगर किसी सर्कल का रेडियस फिक्स है, वो सर्कल देखने में एक जैसा होगा क्या? ऑब्वियसली, है ना। उसको कहीं ले जाओ, अगर 5 यूनिट रेडियस का सर्कल बना रहे हो तो देखने में सेम ही रहेगा। अच्छा, फैमिली ऑफ सर्कल इसलिए बोला है क्योंकि अगर कोई सर्कल है और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बनेगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. हाँ, लेकिन लेकिन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्मेट का होगा? अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कॉमा जीरो फॉर्मेट का होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। एम आई राइट? अब मुझे बताओ, मैंने सपोज कर दिया एक स्पेसिफिक सेंटर सर्कल जिसका सेंटर ए जीरो है और रेडियस आर है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बेटा? कवर X plus इक्वेशन क्या होगा? y square equal एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो to होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एम आई राइट? नहीं होगा हाँ कि नहीं? आप लोग बताओ मुझे। हाँ आप यही पढ़े हो ना, अगर आपके पास हाँ कोई सर कोई सर्कल है तो उसका सेंटर अगर अल्फा बीटा है, उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बेटा? एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कवल एंड अनगा। अच्छा, रेडियस यस फिक्स सर। है। देखो बेटा, रेडियस अगर फिक्स्ड है कवल एंड अनगा, तो इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए कवल? एक या दो? बोलो। रेडियस सर दो सर, ए एक और ही हुआ आर। ना यार। अरे फिक्स रेडियस है, एक फिक्स रेडियस का मतलब क्या अच्छा, है? यस यस सर। फिक्स रेडियस का मतलब क्या है? एक 5 यूनिट, 10 यूनिट, ये फिक्स रेडियस है ना। इस क्वेश्चन में यस ओनली सर। वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दैट इज ए। ए। ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओनली वन आर्बिट्रेरी, एक ही है ना बेटा, क्योंकि वही तो है आपका कांस्टेंट, क्योंकि आर तो गिवन कांस्टेंट है जो कि फिक्स है ऑलरेडी। जैसे उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन ए फिक्स नहीं है आपका। जैसे देखो, ए फिक्स क्यों नहीं है? मान लो कि ये 1 है, ये हो सकता है ये 2 जीरो हो, फिर तीसरा 3 जीरो हो, समझ रहे हो? -1 जीरो हो, ये देखो 0 जीरो है, फिर -1 जीरो हो, -2 जीरो हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? इसलिए हाँ सर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और वो क्या आपका? ए है। आपको समझ में आया सभी को? यस सर है ना। आर फिक्स है इसलिए उस पर दिमाग आपको नहीं लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रिमिटिव मिल गया, आर्बिट्रेरी मतलब इसेंशियल या इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गया, तो अब क्या करोगे कवल? अब क्या फिर करोगे? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करोगे। तो चलो कर देते हैं। एक्स डिफरेंशिएटिंग with respect to x इक्वेशन 1 with respect to x we get। तो मुझे बताओ, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, x माइनस ए होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू 1, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बराबर कि नहीं? डबल एन अनगा। yes सही sir है। अब मुझे बताओ, 2 कॉमन लोगे तो उधर जाके वो 0 हो जाएगा क्या? मीन्स मैं बोल सकता हूँ yes y sir इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। एम आई राइट? yes एम आई yes एम आई sir राइट?
और देखो तो x माइनस Yes. ए की वैल्यू फ्रॉम 1 में फाइंड आउट कर सकता हूँ। x माइनस ए की वैल्यू फ्रॉम 1 क्या होगा बताओ, माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट सर फ्रॉम 1। हाँ कवल प्लीज सर बोलो। अगर हम ये dx को उधर लेकर जाते हैं लेफ्ट किसको हैंड बेटा, साइड पे, किसको उधर लेके जाते हैं? dx, dx को, अच्छा ठीक है। और सर फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो नहीं आएगा? अच्छा मतलब dx और dy आपके अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो ये डिवीजन है, ये डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा। ये 5/3 थोड़ा ना dy बाई dx, ये तो dy बाई dx एक ही टर्म है ना, जिसको आप y1 भी बोलते हो। यस सर। नहीं बोलते हो आप? वो देखो, वो हाँ जो सर। आप बोल रहे हो ना कवल, आप मुझे बताओ, जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये dy बाई dx का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब जी। इंटीग्रेट करोगे तो आपको प्रिमिटिव मिलेगा ना बेटा, फिर से हाँ सर्कल सर। का इक्वेशन मिल जाएगा। आपको तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है फॉर क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो कर्व का हाँ इक्वेशन है सर। वही तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे कवल, तो फिर से वही सेम इक्वेशन मिल जाएगा। आप करके देखना है ना, गॉट इट। हाँ तो मुझे बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी, तो एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या होगी कवल, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। तो मुझे बताओ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, ये वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होगा बेटा, और इधर जब स्क्वायरिंग करोगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर बेटा? और यस। अरेंज कर दो तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बोल सकते हो बेटा। अगले स्टेप में देखो तो वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, इक्वल टू यस। आर स्क्वायर। This is the required differential equation of family of circles. This is the required differential equation of family of circles whose center lies on x-axis. Is that clear? आपको समझ में आया? कर सकते हो अब आप लोग अप्रोच, कवल एंड अनगा। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। हो जाएगा बेटा। एनसीईआरटी में बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक्सरसाइज ही है कंप्लीटली। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज जाके वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। सर यस बेटा प्लीज कवल। सर अभी आप क्लास के बाद आप तुरंत आपके सेंटर के लिए निकलते हैं क्या? क्या कवल प्लीज? तो मुझे थोड़े डाउट्स थे एक्चुअली, तो मैं क्लास के बाद पूछूं? चलेगा कवल, चलेगा चलेगा। यस यस कवल, क्लास की बात करते हैं ना। यस कवल हाँ नो सर। प्रॉब्लम। आपके वो डाउट मैंने भेज दिए थे ना बेटा, जो आपने पूछा था मुझसे लास्ट टाइम कुछ आया था, तो वो अपन ने सॉल्व किया था ना आईआईटी वाला, हाँ सर। वो मिल गया था ना आपको? हाँ सर। चलेगा चलेगा, है ना। चलो देखते हैं कवल कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं हम लोग। क्वेश्चन विजुअल है बेटा आप लोगों को, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही है, कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। कर फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला विथ फोकाई एट द ओरिजिन। देखो एक पैराबोला है जिसका फोकस कहाँ पे है बेटा, ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोला पॉसिबल है कवल, ये भी हो सकता है ना, ये यस भी हो सर। सकता है। इधर से अगर लो ऐसा हो सकता है, इधर से अगर लो तो ऐसा, मतलब एक्स एक्सिस एज ए एक्सिस और ओरिजिन एज ए फोकस अगर मैं कंसीडर करूं तो कितने पैराबोलाज में बना सकता हूं, इनफाइनाइटली मेनी।
इसीलिए इसको फैमिली ऑफ पैराबोलाज बोला गया है, राइट क्या केवल। अब ना मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इस कर्व का। तो मुझे ये बताओ कि अगर वर्टेक्स, अगर मान लो पैराबोला का फोकस 0 0 है ना, राइट वर्ड ओपनिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इस पैराबोला, ये पैराबोला अगर ओरिजिन से जाता, इसका बेटा जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता क्या, गॉट इट। अगर यहाँ ये वाला ऐसा कुछ हो कवल, ठीक है मैं बोल रहा हूँ। और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा? हेलो, यस am I सर। audible? देखो ये 0 0 एक्चुअली क्या था, वर्टेक्स था नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, या तो माइनस ए 0 लूंगा या ए 0 मैं कंसीडर करूंगा। क्लियर है क्या? अब मेरा यस सर। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, जहां मैंने 0 0 माइनस किया है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, अब मैं क्या माइनस करूंगा, माइनस ए और 0। गॉट इट, गॉट इट बेटा। तो मैं बोल सकता हाँ हूँ सर। क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज एज क्या है बेटा बताओ। देखो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0। तो देखो y माइनस 0 का 0 स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए क्या होता है बेटा, इक्वल टू वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस। हमेशा ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ए कवल। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस बेटा हाँ हमेशा क्या होता है, तो क्या हो गया ये 4a। इज दैट क्लियर? तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, और x क्या है कवल, x माइनस 0 के जगह पे ए क्या हो गया, x माइनस माइनस ए या x माइनस ए, ए तो बोल दो x प्लस माइनस ए। व्हाट इट कवल। अगर मैं v को वर्टेक्स लेता हूं तो x प्लस ए होगा, और v डैश को वर्टेक्स लेता हूं तो x माइनस ए होगा। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया क्या कवल। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस माइनस ए कवल। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें यस सर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं बेटा, सिंगल एक, एक वर्टेक्स ही वेरी कर सकता है। एक बार अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get क्या होगा बताइए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बाय डी 4a। इक्वल टू गॉट इट, चलेगा, यही होगा ना, 2y हाँ सर। टू डी वाई बाई डी एक्स 4a, और x प्लस माइनस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। क्लियर? तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन y। एम आई राइट? यस सर। नहीं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन y। यहां से मैं a की वैल्यू ला सकता हूं क्या कवल, यहां से मैं एक, मुझे यस तो सर। a को ही एलिमिनेट करना है ना। इसको 1 सपोज कर लेते हैं, या इसको 1 सपोज कर लेते डी हैं, इसको 1 सपोज कर लेते हैं। तो मुझे बताओ a की वैल्यू यहां से क्या आएगी कवल, y बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बाय और अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मुझे मेरा a एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन भी मिल जाएगा, है ना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, वी गेट क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा बताओ, y स्क्वायर इक्वल टू 4a, मतलब हो गया y इंटू वाई वन अपॉन टू डी वाई बाई डी एक्स को मैंने बेटा y1 लिख लिया है ना, अपने कन्वीनियंट के लिए। x प्लस माइनस
ए मतलब y इंटू y1 अपॉन, चलेगा? इज दैट क्लियर? ये देखो कवर 2 2 जा Yes, 4 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2xy y1, और यहां से क्या हो गया प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस y y1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? yes, sir. है ना? तो मैं अगले स्टेप में बोल सकता हूँ क्या? अगले स्टेप में बोल सकता हूँ क्या? y स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, प्लस माइनस रहने दो, प्लस 2xy y1, और अच्छा एक चीज और भी तो कर सकते हैं कवल, y1 कैंसिल भी तो हो रहा है सब जगह से, एक वाला, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ पे सिंपली माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में मैं बोल सकता हूँ क्या? प्लस माइनस y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स और माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो तो ये होगा क्या? अब देखो यहाँ पे भी मैंने प्लस माइनस किया है ना, यहाँ मैं नहीं भी लूँ तो भी चलेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ए, ये ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो भी, और नहीं कर रहे हो तो भी, दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सही है। बेटा इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना। No, sir. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द Hello. रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आंसर है बेटा आपका। इसमें कहीं कोई डाउट या कोई क्वेरी अभी आपको लग रहा है, प्लीज बताइए, अपन डिस्कस करेंगे इसको, है ना? No, sir. इट्स ओके। अगली क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? Yes, sir. सॉल्यूशन Yes, ऑफ sir. डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली क्लास में बेटा क्या देखने वाले हैं हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Spanish. अच्छा एक्चुअली अभी क्या कर रहे थे कवल, ये बताओ, अभी हमने क्या किया है? आप में से कोई बता सकता है मुझे? अभी ना मुझे क्या दिया हुआ था, अभी अपने इक्वेशन में क्या गिवन था? प्रिमिटिव दिया हुआ था और आप डिफरेंशियल इक्वेशन ला रहे थे। Primitive. आपको प्रिमिटिव दिया हुआ था और आप क्या ला हाँ, रहे थे बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ना डिफरेंशियल इक्वेशन different. दिया रहेगा और आप क्या लाओगे? प्रिमिटिव। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? Yes, sir. आज की क्लास बेटा बस यहीं रहने देते हैं, रिमेनिंग क्लास कल डिस्कस करेंगे। केवल आप वेट करना है ना। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।